हाय फ्रेंड, ये पढ़ने वाले 6.2 का 7th क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम रख दिए ABC और एक भुजा के मध्य, ठीक है। टोटल इसमें 3 भुजा होता है, AB है, BC है और AC है, ठीक है ना। तो हमने एक भुजा मान लिया AB और इसका मध्य बिंदु एक ले लिया D, है ना। D एक मध्य बिंदु है AB का, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से होकर, ठीक है, दूसरी भुजा के समानांतर, ठीक है। और हम इसको BC हम लोग दूसरी भुजा ले लिए, ठीक है। BC को ये पहली भुजा ये हो गया जिस पर हम एक मध्य बिंदु रख दिए, और दूसरी भुजा हम लोग ये ले लिए जिसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, है ना। इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, किसके समानांतर? दूसरी भुजा के समानांतर, मतलब BC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। और इस रेखा का नाम रख दिए D, है ना। मतलब D समानांतर खींचेंगे BC, ठीक है। तो वह रेखा है, जो ये रेखा है वह क्या करता है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। जो तीसरी भुजा ये हो गया AC, मतलब AC को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। एक रेखाखंड है, अगर हम समद्विभाजित करेंगे तो इसका मतलब है कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा इस रेखाखंड को, ठीक है। इसका मतलब अगर ये पूरा 6 cm है तो इधर भी 3 cm हो जाएगा, इधर भी 3 cm हो जाएगा, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 समान बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब है कि AE बराबर AC बराबर भागों में बांटेगी, है ना। D रेखा है वो AE बराबर AC बराबर भागों में बांटेगी, यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है ना। ABC एक त्रिभुज है ना, जिसमें AB का मध्य बिंदु, है ना, AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु D है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए AD बराबर DB हो जाएगा, है ना। AD बराबर DB हो जाएगा। किस लिए? कि AB का मध्य बिंदु D है, मध्य मतलब बीच में है, AB का बीच में D है। इसका मतलब पूरा अगर 6 cm होगा तो ये 3 cm होगा, इधर भी 3 cm होगा, ठीक है। तो मध्य में मतलब बीच में है, तब AD बराबर क्या हो जाएगा? DB हो जाएगा। और D समानांतर है BC, ठीक है। तो D समानांतर है BC, इतना दिया गया है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि मतलब कि जो AE है बराबर क्या हो जाएगा? EC, मतलब समद्विभाजित करता है, ठीक है। मतलब कि AE बराबर EC हो जाएगा, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ प्रमाण लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में D समांतर है, दिया गया है BC, है ना, ये दिया है। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटा DB हो जाएगा, है ना, बराबर AE बटा EC हो जाएगा। और लिख दीजिएगा थेल्स प्रमेय से, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो हम लोग यहाँ AD बराबर क्या माने? AD बराबर क्या है? DB दिया हुआ है ना, क्योंकि AB का मान D है, तो AD बराबर DB। इसका मतलब AD की जगह हम लोग DB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो AD की जगह हम लोग क्या लिख दिए? DB, ठीक है। AD की जगह हम लोग DB कर दिए और DB यहाँ पर पहले से ही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर AE बटा EC कर दिए। अब इसको DB काटेंगे तो यहाँ भी एक बार में कटेगा, यहाँ भी एक बार में कटेगा। इसका मतलब है कि 1/1 आ गया, और बराबर क्या आ जाएगा? AE बटा EC, ठीक है। EC तो EC इधर आ गया, बराबर AE इधर आ गया, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है? AE बराबर EC, तो हमको इधर पलट देते हैं इसको कि AE बराबर EC, मतलब इधर ला देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। इधर लिखो या उधर लिखो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि D रेखा है वो क्या कर रहा है कि AE बराबर EC मतलब समद्विभाजित कर रहा है। जो D रेखा है जो AC को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, तब ना यहाँ पर AE बराबर EC आया, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ये 8 क्वेश्चन है पर्सनालिटी 6.2 का, ठीक है। उसका उल्टा है जस्ट
तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है ना, भुजा तीसरी भुजा मिलाने वाली रेखा, सुनिए ना छोटे यहाँ पर, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, मतलब ए बी सी एक त्रिभुज है और किन्हीं दो भुजाओं का मध्य बिंदु, ठीक है, ए बी मान लीजिए दो भुजा ये है, ए बी है और ए सी है, और इसका एक बिंदु डी मध्य बिंदु डी है और इसका जो ए सी का है वो मध्य बिंदु ई है। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली रेखा है, एक रेखा है मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाते हैं डी को, मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब तीसरी भुजा कौन हो गया, ये हो गया, पहला दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरी भुजा ये हो गया, मतलब जो डी रेखा है वो बी सी के समानांतर होती है, सिद्ध करना है। तो क्या कह दिया गया सबसे पहले कि ए बी सी एक त्रिभुज है ना, ए बी सी एक त्रिभुज है और भुजा ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु डी और ई है ना, डी और ई है, तो सिद्ध करना है कि डी समानांतर होगा बी सी, यही चीज़ दिया गया है ना, ये पढ़ लीजिएगा अच्छा आप लोगों। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, है ना, दिया गया है कि ए बी सी है ना एक त्रिभुज है ना, जिसमें ए बी तथा है ना, ए बी तथा ए सी, ठीक है, ए बी तथा ए सी दो भुजा बोल रहा है तो दो भुजा हमने लिख लिए, ए बी तथा ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कौन कौन है, डी और ई है, ऐसी ए बी तथा ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः डी और ई है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब इस ए बी का मध्य बिंदु डी है तो इसको लिख सकते हैं ए डी बराबर डी बी, है ना, ए डी बराबर डी बी। इसी तरह ए सी का मध्य बिंदु ई है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए ई बराबर ई सी। इसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ए सी सॉरी ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, इतना दिया गया है सबसे पहले। उसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि डी समानांतर है बी सी। ठीक है, डी समानांतर है बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमाण चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले क्या दिया गया है कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी। उसी तरह यहाँ पे लिख देंगे कि ए बराबर, सॉरी पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, पहले लिख लीजिए यहाँ पर कि ए बी बराबर डी बी और ए बराबर ई सी, ये हम लोग को दिया गया है ना, दिया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक है, तो गुना हम लोग डी बी को गुना एक से करेंगे तो कोई मान में चेंज आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह हम लोग ई सी को गुना एक करेंगे तो ई सी को में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो ई सी गुना एक करेंगे तो ई सी ही आएगा, डी बी गुना एक करेंगे एक तो डी बी ही आएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ए डी है, अब डी बी इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो इधर डी बी हो जाएगा बराबर एक हो जाएगा, इसको समीकरण एक मान लिया। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए कि ए है ना, ए सी जो है गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, तो यहाँ पर ई सी हो जाएगा, ये हो गया एक आगे, यहाँ पर इस हो गया समीकरण दूसरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इधर भी आपस में बराबर की इधर आपस में बराबर है तो इधर भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ए डी बराबर यहाँ डी बी आ गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ई बराबर इसी आ जाएगा। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम में, कि जब कोई रेखा, ठीक है, जब कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। मतलब जो डी रेखा है वो क्या कर रहा है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब है कि जो डी रेखा है वो बी सी के समानांतर होगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा कि डी समानांतर हो जाएगा बी सी, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है।